जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है ड्यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और 3 देखने वाले हैं। इसमें जो है कुल 900 प्लस क्वेश्चन है और चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। दो सेट एक वीडियो में बनेगा, ठीक है। और ड्यूटेरिया का करंट अफेयर के बारे में आप लोग अच्छा से जानते ही होंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब जो है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 2 और 3। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने के वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। बिहार ऐसा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा दुबई। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो इसका सही आंसर होगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। अगला क्वेश्चन, अब्दुल रजाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर होगा तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लाखरा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर होगा निशानेबाजी। हाल ही में किसे ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा। तो इसका ये सही है। सबसे सुरक्षित देश आइलैंड रहा, ये भी सही है। भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। उपयुक्त सभी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये जो है सही है। वासुदेव परांजपे पूर्वी भारतीय क्रिकेटर और कोच थे, ये सही है। वो चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी हैं, जो कि सही नहीं है। और OM नाम्बियार भारतीय एथलेटिक्स कोच है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर होगा केरल। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? इसका सही आंसर होगा असम। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर है फेसबुक। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। अभी जो है फिलहाल में फेसबुक का नाम चेंज करने का जो है करने वाला है, तो इसका क्या नाम है वो आप हमें ज़रूर बताएं, जो कि आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन हम वीडियो अपलोड किए थे उसमें था। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का जो है थीम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा
व्यूलिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक जो है कौन है? इसका सही आंसर होगा RSN सिंह। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? इसका सही आंसर होगा जापान। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा किरण बेदी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा मेरा राशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर होगा पैरा टेबल टेनिस। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो का खोज करेगा? तो इसका सही आंसर होगा रूस। आप कमेंट में ज़रूर बताएं न्यूट्रिनो का जो है खोज किसने किया था। 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर होगा तजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। SCO सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली। KK बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा शरण कुमार लिम्बाले। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा तन्हाजी द अनसंग वॉरियर। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन है, वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने,
ये सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी सही है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर होगा जयशाह को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 7। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर होगा नासा। अगला क्वेश्चन, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो इसका सही आंसर होगा कनाडा। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। लिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS और AROG ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा सिडबी। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा भी आकार की रिकवरी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये जो है सेट कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो इसका सही आंसर होगा INS तबर। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो इसका सही आंसर होगा कारवार कर्नाटक। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा दीपक दास। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू की किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका सही आंसर होगा महावीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो इसका सही आंसर होगा INS तबर। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेर्पा कौन होंगे? तो इसका सही आंसर होगा पीयूष गोयल। विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहेगा? तो इसका सही आंसर होगा 9.5%। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम और त्रिपुरा दोनों। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी SpaceX ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 143। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा व्यान गांव जो है जम्मू कश्मीर। भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा 2024। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 7 अगस्त को। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा आशीष सिंघोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मानकौर
का निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो इसका सही आंसर होगा एथलीट। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा नाओमी ओसाका। टेनिस का जो है सभी ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जितना भी ग्रैंड स्लैम हुआ है उसका हम वीडियो बना दिए हैं, तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं। हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में वेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2021 में भी पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो इसका सही आंसर होगा चिनाब नदी। भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा अमित शाह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो इसका सही आंसर होगा जॉर्जिया। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा काजा कलास। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? तो इसका सही आंसर होगा टोकरी में दिंगत थेरीगाथा। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक दू युद्धाभ्यास किया? तो इसका सही आंसर होगा उज्बेकिस्तान। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 135। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने का वाला पोत कौन है? तो इसका सही आंसर होगा INS ध्रुव। सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है? तो इसका सही आंसर होगा इजराइल। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा हर्षित रजा। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हर्षित राजा। अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री कौन बनी? तो इसका सही आंसर होगा सृष्टि गोस्वामी। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो इसका सही आंसर होगा वित्त मंत्रालय। नीट 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल जो है कर लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पंजाबी और मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा चंडीखोल और पादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा पी साईनाथ। केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही आंसर होगा 3। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो इसका सही आंसर होगा मिराई तोबा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अर्डेम पटपोटियन जो है शामिल नहीं है। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना राशि जो है मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा $500 मिलियन। रक्षा मंत्रालय ने
अपने सैनिक को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा स्पर्श पोर्टल। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 घंटों शुद्ध पानी पीने का जो पानी योग्य मुहैया करवाएगा, तो इसका सही आंसर होगा पुरी। तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन था? तो इसका सही आंसर होगा रुद्रेंद्र टंडन। असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो इसका सही आंसर होगा ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। इफ्फी 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही आंसर होगा इनटू द डार्कनेस। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो कि जिसका क्षमता 9750 मेगावाट है, कहाँ बनेगा? इसका सही आंसर होगा गुजरात। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो इसका सही आंसर होगा 2023। तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सेट। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।